बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लीजिए नाजरीन, किस्सा कुछ यूँ है कि हुकूमत और आला अदलिया के माबैन जंग तेज़ हो गई है। पहले ये सिर्फ रेड अलर्ट पे थे और अब बाकायदा हमलावर हो चुके हैं। और पहला शिकार कौन है इनके हमले का, ये मैं आपको अभी तफसील से बताऊंगा। लेकिन किस्सा कुछ यूँ है कि हाल ही में एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें कुछ ट्रकों का जिक्र हुआ। इस हमले में वो ट्रक वाला तीर तो इनके तरकश में ही रह गया, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब वाला तीर है वो चला दिया गया है। और जाहिर है इस हिंट से आपको समझ आ गई होगी कि निशाना कौन है। जी हाँ, निशाना है वही मकबूल और मारूफ जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जो दबंग किस्म के स्टेप्स बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के ले जाते हैं। सबसे पहला जो कारनामा इन्होंने सर अंजाम दिया वो बग़ैर जुरिसडिक्शन के, यानी आउट ऑफ जुरिसडिक्शन पिटीशन एक्सेप्ट करके और अपनी निज़ाम की जड़ हिला दी। यानी वो खुसूसी अदालत जो वफाकी हुकूमत ने बनाई थी उसको ही गैर कानूनी करार दे दिया। और उसने जो फैसला सुनाया था परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत का, उसी को कालादम कर दिया था। लेकिन इनके कागज़ों में कालादम करने से कालादम नहीं होता। वो सारी दुनिया ने देख लिया कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मौत वाक़ हुई तो क्या सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर भी उनका हशर हुआ है। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा किसी भी फौतशुदा शख्स को और ख़ास तौर पर जनरल को बजाय कोई फातह खानी के और दुआए मग़फ़रत के इस कदर की लान तान पड़ी हो। और सबका मुतालबा यही था कि फ़ैसले पर अमल दरामद करो, यानी कम अज़ कम इनकी नाश जो है वो लटकाई जाए। तो नाज़रीन, फ़ैसला तो वही चलता है जो इंसाफ पर मबनी हो। बहरहाल ये एक अलग किस्सा है। मैं बता रहा था कि रेफरेंस दायर कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग पंजाब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग पंजाब का एक डेलीगेशन जाहिद मलिक की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में आया आज। और वो एक रेफरेंस आइन के आर्टिकल 209 के तहत उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार देते हुए उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। यानी कि आर्टिकल 209 की कार्रवाई का मतलब ये होता है कि उन्हें उनके ओहदे से फ़ारिग किया जाए। नाज़रीन, जो रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है वो एक तो यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी मिसकंडक्ट का इर्तिकाब कर चुके हैं एक केस में, जिसमें उन्होंने एक ही हक़ाइक़ की बुनियाद पर एक ही मुकदमे में एक वकील को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उन्हीं वाक़यात पर उसी मुकदमे में दूसरा वकील पेश हुआ तो ज़मानत दे दी गई। इसकी क्या वजूहात थी? ज़ाहिर है मैनिपुलेशन या फिक्सिंग रही होंगी इनके मुताबिक, कि उसकी तहकीकात की जाए और इस मिसकंडक्ट पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। दूसरा इल्ज़ाम बेंच फिक्सिंग का है, जिसके लिए परवेज़ इलाही और मुज़ाहिर अली नकवी साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू जो हुई उसको बतौर शहादत पेश किया गया है। और उसका ट्रांसक्रिप्ट पूरी गुफ्तगू का रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है उसे, जिसमें परवेज़ इलाही साहब मुज़ाहिर अली नकवी साहब से कह रहे हैं कि जी मोहम्मद ख़ान आपके पास ही है, मैं भी पहुंच रहा हूं। और मुज़ाहिर अली नकवी साहब कह रहे हैं नहीं, आपके आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मैं प्रोटोकॉल के बग़ैर आ रहा हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ, मैं बस पहुँच रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ, बस सलाम करके आगे निकल जाऊँगा। इस किस्म की गुफ्तगू है। और उसके बाद परवेज़ इलाही की एक और गुफ्तगू है कि कोई जोजा साहब, जिनसे ये कहा जा रहा है कि ये मोहम्मद ख़ान का केस जो है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की अदालत में फ़िक्स करना है। और नाज़रीन, फिर ये हुआ कि वो केस उस बेंच में लगा और उस बेंच में न सिर्फ मोहम्मद अली डोगर साहब को रिलीफ मिला, उनका ट्रांसफ़र रोका गया, उनको बहाल किया गया, बल्कि वहाँ से एक और केस निकाला गया
जिस का कोई रेलिवेंस ही नहीं था कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे 90 दिन में। फिर उसका एक नोट बना के भेजा गया और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस लिया। फिर बहुत शोर मचा कि भाई एक तो ये दो तरह से गैर कानूनी है। एक तो ये कि उस केस का रेलिवेंस नहीं बनता था जिसमें ये नोटिस लिया गया, और फिर वो नोट चीफ जस्टिस को भेजकर इस पर सो मोटो नोटिस ले लिया गया। दूसरे जिन दो जजों ने के नोट पर ये नोटिस लिया गया उनका ज़हन तो वाज़ेह और क्लियर है, वो बेंच में शामिल क्यों है। उनका उस बेंच में शामिल होना भी एक तरह से मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये चीफ जस्टिस की तरफ से मिसकंडक्ट बनता है। मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ एक लीगल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, किसी की तौहीन या शान में गुस्ताखी नहीं कर। इसका भी इस पर भी अगर कोई रेफरेंस फाइल करना चाहे तो एक और रेफरेंस भी बन सकता है। बहरहाल बतौर साफ़ी हमारा काम होता है सवाल करना, टिल्ट जिस मर्ज़ी की तरफ हो, लेकिन जब सहाफ़त कर रहे होते हैं तो फिर सहाफ़त ही कर रहे होते हैं। लिहाजा मैंने ये सवाल किया क्योंकि उन्होंने भी रेफरेंस दिया था कि जब मैंने ये पूछा कि क्या रेफरेंस प्राइवेट पार्टी कर सकती है या सदर की तरफ से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि नए कानून के मुताबिक रेफरेंस आ सकते हैं, लेकिन रेफरेंस सुना कौन सा जाता है ये डिपेंड करता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस तो फ़ौरन सुन लिया जाता है और बाकियों के उधर रद्दी के ढेर बने पड़े हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा पर मैंने फिर सवाल किया कि मुझे याद आया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस में ये होल्ड हुआ था कि अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इलीगल है तो उस इलीगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर रेफरेंस नहीं भेजा जा सकता। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी लीगल होना ज़रूरी है, जबकि जो ऑडियो लीक है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पहले रिकॉर्डिंग करना उसको इलीगल और फिर उसको लीक करना भी इलीगल है। इस बेस पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो क्या उसकी बुनियाद पर रेफरेंस भेजा जा सकता है और वो चल सकेगा? इसका जवाब वकला ने ये दिया कि इस ऑडियो की तरदीद किसी ने नहीं की, और जब तरदीद नहीं की तो फिर ये वैलिड एविडेंस बनती है, और अब इसका सिर्फ फ्रांजिक होने की ज़रूरत है। और हमारी सदा ये है कि इस ऑडियो की तहकीकात की जाए, इसकी फ्रांजिक की जाए, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर इसकी बुनियाद पर मिसकंडक्ट के मरतकब जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए, यानी उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। बहरहाल ये तो उनकी इस्तदा थी। उसमें रेफरेंस में मीडिया से टॉक करते हुए उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब को मुखातिब करते हुए भी ये कहा कि अब बेहतर ये है कि जब किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाए या उसके किरदार पर सवाल उठ जाए तो फिर या तो वो अपने आप को ख़ुद ओहदे से अलग कर ले, लेकिन कम अज़ कम या तो वो ख़ुद अपने आप को मतलब मुस्तफ़ी हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं है तो कम अज़ कम फ़ैसला होने तक, हक़ाइक़ का फ़ैसला होने तक, सामने आने तक उन जज साहब को काम से ज़रूर रोक दिया जाना चाहिए, यानी कि मुअत्तल दूसरे अल्फाज में कर दिया जाना चाहिए। ये रेफरेंस भी दायर हो गया और मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने अपने तरकश का पहला तीर जो है वो मज़ाहिर अली नकवी पर चला भी दिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं, और इस जंग का निशाना कुछ और लोग भी, कुछ और जज साहिबान भी बन सकते हैं। वक्त आने पर पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। अब देखना ये है कि क्या चीफ जस्टिस साहब इस रेफरेंस पर कार्रवाई करते हैं। वैसे अभी तक तो कोई ऐसी मिसाल है नहीं, सिवाय शायद जस्टिस शौकत अजीज़ साहब के, जिनके ख़िलाफ़ एक ख़त लिखा गया था जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक अदारे की जानिब से, कि इन्होंने एक अदारे के ख़िलाफ़ तकरीर करके मिसकंडक्ट किया है, उसका नोटिस लिया जाए। माफ़ कीजिएगा, एक अदारे की जानिब से ख़त लिखा गया था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने पब्लिकली अपनी स्पीच में एक अदारे को मलाइन किया है, इसका नोटिस लिया जाए। और वो फिर नोटिस लिया गया और फिर वो समाअत हुई, और उस समाअत को उसमें फिर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सज़ा इसी बुनियाद पर, सिर्फ इस एक नुक्ते पर सुनाई गई कि उन्होंने ये जो भी बात थी, ये शिकायत थी, पब्लिकली क्यों की, चीफ जस्टिस को क्यों नहीं लिखा। ये मिसकंडक्ट करार देते हुए उनको नौकरी से फारिग किया गया।
अब नाज़रीन देखते हैं कि एक और बात जो जज और एक आम आदमी के दरमियान हुई वो पब्लिक हुई है। अब जिसने पब्लिक की उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है या जिसने ये गुफ्तगू की जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। जो भी सूरत हाल हुई उससे भी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि इस मुल्क में बासर अफराद के ख़िलाफ़ मेरिट पर कार्रवाइयाँ हों। बासर अफराद के ख़िलाफ़ मेरिट पर कार्रवाई से मेरी सिर्फ ये मुराद नहीं है कि जज साहब के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई हो। अगर ये ऑडियो लीक इलीगल है और जज साहब से गुफ्तगू करके उनको बेंच फिक्स करने के लिए कहना इलीगल है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी, दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना बनती है। किसी टीम में से किसी एक के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई लाजमी बनती है, जज साहब के ख़िलाफ़ या गुफ्तगू करके बेंच फिक्स करवाने वाले के ख़िलाफ़ या ऑडियो रिकॉर्ड करके लीक करने वाले के ख़िलाफ़। नाज़रीन देखते हैं क्या होता है। या ये भी तारीख़ के कूड़ादान में पड़ा हुआ एक रेफरेंस की से ज़्यादा कुछ नहीं होता, और या फिर ये किसी ना किसी को ले डूबता है। जो भी सूरत हाल हुई उससे भी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए। राशिद बीफ को देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।